लेट अस टेक दिस एग्जांपल. सो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन और हम लोग ले रहे हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में दिया है टू पैरेलल रेल ट्रैक्स. सो देयर आर टू पैरेलल रेल ट्रैक्स व्हिच आर रनिंग नॉर्थ साउथ. ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग मान लें कि ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ पे दो पैरेलल ट्रैक्स दिए गए, मतलब ये इस तरह से ये एक ट्रैक और ये एक और ट्रैक. ठीक है, तो दो ट्रैक यहाँ दिए गए हैं ट्रेन के ट्रैक्स और इन दो ट्रैक्स पे दो ट्रेन जो है वो दे आर रनिंग. ऑलराइट, तो यहाँ पे दिया गया है कि ट्रेन ए मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे जो ट्रेन मूव कर रहा है, ठीक है, दिस ट्रेन ए, it is moving towards north and its speed is 54 किलोमीटर पर आवर. ओके, और दिया गया है यहाँ पे कि एंड ट्रेन बी रन्स साउथ. यहाँ पे दिया गया है ट्रेन बी रन्स साउथ विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. तो ट्रेन बी यहाँ बना देते हैं, ये रहा ट्रेन बी. ट्रेन बी इज रनिंग टुवर्ड्स साउथ एंड इट्स वेलोसिटी इज 90 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोगों को ये जो है डेटा दिया हुआ है. ओके, 90 किलोमीटर पर आवर. ओके, और कहा गया है कि अ मंकी इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए. तो ये ट्रेन ए का जो रूफ है इस पे एक मंकी दौड़ रहा है. तो यहाँ पे एक मंकी बना देते हैं इस तरह से. ये जो मंकी है ये दौड़ रहा है और अगेंस्ट इट्स मोशन, मतलब वो इस तरफ दौड़ रहा है. ठीक है, इस तरफ, और दिया गया है कि इट्स वेलोसिटी इज 18 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए. तो ये जो वेलोसिटी है ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए वो दिया गया है हम लोगों को 18 किलोमीटर पर आवर और वो इस डायरेक्शन में दिया गया है. ठीक है, अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मंकी, मतलब ये जो मंकी है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस मंकी as observed by a ground observer, first part. second part as observed by a passenger in train B. तो ये हम लोगों से पूछा गया. ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि as observed by a ground observer. तो हम लोगों को velocity of monkey with respect to A. तो यहाँ पे अगर आपने ये वाला डायरेक्शन प्लस सेलेक्ट कर लिया, साइन कन्वेंशन हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे. इसको हमने प्लस ले लिया, इसको हमने माइनस ले लिया. ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया, साउथ डायरेक्शन को हमने नेगेटिव ले लिया. तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए. अब वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि वो वेलोसिटी ऑफ ए के अगेंस्ट है. ट्रेन ए का जो वेलोसिटी है उसके अगेंस्ट है. तो ये आप ले लोगे -18, क्या ले लोगे, -18 किलोमीटर पर आवर. और ये हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि Vm जो है, Vm का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मंकी, या फिर आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. जब भी हम यहाँ कोई ऑब्जर्वर ना लिखें तो उसका मतलब होता है दैट इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, तो ये लिखा है हमने यहाँ पे Vm लिखा है. ठीक है, तो Vm माइनस Va. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. जब भी कुछ लिखा ना हो, राइट, कोई ऑब्जर्वर ना लिखा हो, तो उसका मतलब ग्राउंड होता है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ये हमें फाइंड आउट करना है. ये फर्स्ट पार्ट में यही पूछा गया है, टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द मंकी एज ऑब्जर्व बाय ग्राउंड ऑब्जर्वर. तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा Vm. ठीक है, माइनस Va का वैल्यू कितना है, Va का वैल्यू है 54 किलोमीटर पर आवर. Va का वैल्यू कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर. तो बस यहाँ से मुझे Vm मिल जाएगा. राइट, मैं इसको इस साइड ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 54 माइनस 18, मतलब ये हो जाएगा +36 किलोमीटर पर आवर. मतलब जब आप ग्राउंड से देखोगे तो आपको लगेगा वो जो मंकी है वो बेसिकली 36 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रहा है, आपको ऐसा लगेगा. अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर उस मंकी को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको लगेगा कि वो मंकी जो है 36 किलोमीटर पर आवर से उधर. एक्चुअली वो मंकी जो है ट्रेन के ऊपर इधर आ रहा है, ट्रेन के रेस्पेक्ट में. अगर आप ट्रेन पे खड़े होते तो आपको लगता मंकी जो है वो इधर जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से, अगर आप ट्रेन पे खड़े होते हैं.
पर अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो तो आपको लगेगा कि ये जो मंकी है वो 36 किलोमीटर पर आवर से वो नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। तो हम लोगों को वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए दिया था कि मंकी जो है ट्रेन के रिस्पेक्ट में ट्रेन के अगेंस्ट मूव कर रहा है और 18 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। तो हम लोगों ने ये इक्वेशन लिख दिया, रिलेटिव मोशन का इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, जिसका बेसिक मीनिंग होता है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये इसका मीनिंग होता है। अब ये वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए, you cannot write just 18, you have to write minus 18. So why you have to write minus 18? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन लिया है, ये डायरेक्शन हमने नॉर्थ वाला प्लस ले लिया, साउथ वाला माइनस ले लिया। तो ये जो मंकी है राइट, इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी इट इज इन द डायरेक्शन, इट इज इन द साउथ डायरेक्शन राइट, इट्स रिलेटिव वेलोसिटी इज इन द साउथ डायरेक्शन, इसलिए हमने यहाँ माइनस साइन यूज किया है। तो माइनस 18 किलोमीटर पर आवर। और वीएम ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हमने एज इट इज रहने दिया है। और वीए यहाँ पे क्वेश्चन में 54 किलोमीटर पर आवर दिया है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसलिए हमने उसको प्लस ले लिया। ठीक है, माइनस तो पहले से ही रहता है एक, लेकिन इसको ये क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, समझ में आपको? माइनस तो हमेशा आता ही है, वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी, वी बी ए इज वी बी माइनस वी ए, तो एक माइनस तो हमेशा से आता है। और इसका जो साइन कन्वेंशन है वो हमने पॉजिटिव लेके यहाँ रख दिया। फिर इसको आप इस साइड ले लेंगे तो ये 54 माइनस 18 कितना हो जाएगा, ये प्लस 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। प्लस का मतलब क्या है कि वो नॉर्थ की तरफ दिखेगा आपको जाता हुआ, टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया इसका ए पार्ट। अब बी पार्ट में पूछा गया है फाइंड द व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मंकी एज ऑब्जर्व बाय अ पैसेंजर इन ट्रेन बी। तो ट्रेन बी का जो पैसेंजर है उसको मंकी का वेलोसिटी कितना दिखाई देगा। ठीक है, तो आइए उसको हम लोग सॉल्व कर ले, लेट्स सॉल्व दैट। तो बात करते हैं हम लोग बी पार्ट के बारे में, वो है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वो क्या होगा, वो होगा वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी राइट। ये बेसिक फॉर्मूला है अपना रिलेटिव मोशन का राइट। तो ये लिख दिया हम लोगों ने। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, दिस वन वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बी। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आया वो कितना है, वो प्लस 36 हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो वो आपने लिख दिया प्लस 36, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और जो बी है, बी का वेलोसिटी कितना दिया गया, 90 किलोमीटर पर आवर है और वो साउथ डायरेक्शन में। मतलब आप साइन कन्वेंशन क्या लोगे, माइनस लोगे, तो आप लिखोगे माइनस 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 90 ऑलराइट, मतलब दिस विल बिकम 126 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये मतलब कैसा है, ये जो ट्रेन है बी वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, मंकी उस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों में जो है फासले बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको क्या लग रहा है, इसको लग रहा है कि मंकी बहुत तेजी से आगे जा रहा है क्योंकि वो खुद 90 से जा रहा है। तो खुद को रेस्ट पे अज्यूम करके सोच रहा है मंकी कितने से आगे जा रहा है। तो मंकी तो एक्चुअली 36 से आगे जा रहा है, लेकिन जब ये खुद को रेस्ट पे अज्यूम करता है तो ये खुद का वेलोसिटी का नेगेटिव उस पर सुपर इम्पोज करता है। तो उसका वेलोसिटी है इधर माइनस 90, उसका नेगेटिव यानी प्लस 90 वो उस पर सुपर इम्पोज करता है, इसलिए वो 36 प्लस 90 126 हो जाता है। तो वो आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस तरह से हमने सॉल्व किया है, लेकिन बार बार हम लोग उस तरह नहीं सोच सकते, इसलिए हम लोगों ने ये एक फॉर्मूला मतलब यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट किया था, वही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। तो बस वो फॉर्मूला यूज करना है आपको और आंसर निकालना है। इट्स वेरी सिंपल। आप चाहो तो सोच सकते हो उसके बाद कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इधर जा रहा है उधर जा रहा है, मतलब दोनों बहुत तेजी से जो है वो सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से। इसके लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ज्यादा आ रहा है, एक्चुअल वेलोसिटी से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ओके। तो लेट अस टेक नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल। सो लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है अ कार ए moves with velocity 20 meter per second and car B moves with velocity 15 meter per second as shown in figure. Find the relative velocity of B with respect to A and A with respect to B. So you can see this figure. यहाँ पे ये दो cars दिए गए, ये A है ये B है, इसका velocity है 20 meter per second, इसका है 15 meter per second। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक साइन कन्वेंशन ले लो, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। ठीक है, वो आपको पहले फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ B with respect to A। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वो होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, वो है 20 मीटर पर सेकेंड, तो आपने लिख दिया 20 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, वो है 15 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। ओके, दोनों का साइन कन्वेंशन क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि ये भी इधर मूव कर रहा है, वो भी उधर मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये माइनस लिखा आपने, माइनस, और वेलोसिटी ऑफ ए वो भी पॉजिटिव है। ओके, तो दिस बिकम्स 20 माइनस 15, कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। वो कितना होगा? वो होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? वेलोसिटी ऑफ ए है प्लस 15 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? वो है प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज ऑलवेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये हमेशा ऐसा ही आएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ऑलराइट, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आप हम लोग ये देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, राइट, इन दोनों के बीच का जो भी सेपरेशन है, ये डिस्टेंस है, दिस इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, दिस डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऑलराइट, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो दिस इज द गिवन फिगर। यहाँ पे जो a है इसका वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, b का वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड, और हम लोगों से बोला गया फाइंड VBA एंड VAB। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a एंड वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। नाउ आई हैव टेकन दिस साइन कन्वेंशन, ठीक है, ये डायरेक्शन मैंने प्लस लिया, वो माइनस लिया। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, व्हिच इज वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। नाउ वेलोसिटी ऑफ b कितना है? तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये b है और b का वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, तो आपने लिख दिया प्लस 15, ठीक है। ओके, माइनस वेलोसिटी ऑफ a कितना है? वेलोसिटी ऑफ a इज प्लस 20, तो आपने लिख दिया यहाँ पे प्लस 20, तो ये आ गया माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम लोग को फाइंड करना वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, जो कि होता है va माइनस vb। अब वेलोसिटी ऑफ a कितना है इस डायग्राम में? वेलोसिटी ऑफ a आप देख सकते हो ये है प्लस 20, तो आपने लिख दिया प्लस 20, और वेलोसिटी ऑफ b कितना है? वेलोसिटी ऑफ b आप देख सकते हो ये है प्लस 15, तो आपने लिख दिया प्लस 15। तो यहाँ से सॉल्व करके ये आ जाएगा प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि जब भी आप कैलकुलेशन करोगे VAB और VBA फाइंड करोगे, तो एवरी टाइम यू विल सी दैट VBA इज नेगेटिव ऑफ VAB। हर बार ये ऐसा ही आएगा। कभी भी आप VAB और VBA फाइंड करोगे या कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करोगे, तो हर बार ऐसा ही आएगा, VBA इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ VAB। जैसे यहाँ पे VBA कितना है? माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, और VAB कितना है? प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों के जो बीच का, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ b देखोगे विथ रेस्पेक्ट टू ए तो माइनस 5 है, मतलब ऐसा लग रहा है कि b a की तरफ चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, मतलब उनके बीच की दूरी कम हो रही है। अगर आप VAB देखोगे तो वो प्लस 5 आ रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज प्लस 5, मतलब b को लग रहा है कि a मेरी तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, मेरी तरफ वो आ रहा है। तो लेते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इट इज अ सिमिलर एग्जाम्पल। इसमें दिया है अ कार A moves with velocity of 15 meter per second and B with velocity of 20 meter per second in opposite directions। तो जो कार A है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, और कार B इधर मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ऑलराइट, पूछा गया फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A एंड A विद रिस्पेक्ट टू B। दो पार्ट, तो आप इसको ट्राई करिए, जस्ट पॉज दिस वीडियो हियर एंड यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, चलिए, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। लेट अस सी द आंसर्स फॉर दिस। सबसे पहले हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। तो ये क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। अब वेलोसिटी ऑफ b कितना है? वेलोसिटी ऑफ b है प्लस 20, तो आपने लिख दिया प्लस 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ a कितना है? वो है माइनस 15, राइट। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 यानी 35 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, हमने ये वाला ले लिया प्लस साइन कन्वेंशन और ये ले लिया हमने माइनस, तो उसके हिसाब से ये हो गया +20 और ये -15। तो जब हमें यहाँ VB माइनस VA करना था तो हमने VB को ले लिया +20 और एक माइनस साइन तो पहले से ही है, और VA का साइन कन्वेंशन लिया जब हमने तो वो आ गया -15, तो 20 + 15 हो गया 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B की। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। अब वेलोसिटी ऑफ A कितना है, वेलोसिटी ऑफ A है -15। ठीक है, साइन कन्वेंशन अगर आपको तो साइन कन्वेंशन लेना ही होगा, तो अगर आपने ऐसा साइन कन्वेंशन लिया है, ये प्लस और वो माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -15, और वेलोसिटी ऑफ B कितना हो जाएगा, वो है +20। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये आ जाएगा -15 -20, यानी कुल मिला के ये आ जाएगा -35 मीटर पर सेकेंड। तो आप फिर से देख सकते हो कि इस बार भी वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A जो है वो क्या आया, वो आया माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। मतलब ये हर बार आएगा ऐसा, एवरी टाइम यू विल गेट वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, हर बार आपको ऐसा मिलेगा। तो ठीक है, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। आई एम श्योर यू एबल टू अंडरस्टैंड रिलेटिव मोशन द कॉन्सेप्ट, और ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा। सो स्टूडेंट, लेट अस टेक नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो इसमें दिया गया है, अ बर्ड फ्लाइज टू एंड फ्रो बिटवीन टू कार्स व्हिच मूव विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। तो यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। तो डायग्राम इस तरह से कि यहाँ पे एक कार है, ठीक है, और यहाँ भी एक कार है, ओके, और इनके बीच में एक बर्ड है। ठीक है, तो ये बर्ड है, मान लीजिए दिस इज द बर्ड, ओके, so this is bird, this is car A and car B। ठीक है, तो ये जो कार है इसका वेलोसिटी दिया गया है v1, इसका वेलोसिटी दिया गया है v2, और बर्ड का वेलोसिटी दिया गया है v3। सारे वेलोसिटीज कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है बर्ड फ्लाइज टू एंड फ्रो बिटवीन टू कार्स। टू एंड फ्रो मतलब वो यहाँ से इस कार पे जा रही है, फिर इस कार से इस कार पे आ रही है, फिर इस कार से इस कार पे जा रही है, मतलब वो सिर्फ ये दो कार जो है इनके बीच में वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, मतलब इस कार से उस कार तक, फिर उस कार से इस कार तक, इस कार से उस कार तक, टू एंड फ्रो मोशन बिटवीन टू कार्स विच मूव विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। ये जो कार है ये वेलोसिटी v1 से चल रही है और वो कार वेलोसिटी v2 से, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ये कार इस डायरेक्शन में, वो कार इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है, इफ द स्पीड ऑफ द बर्ड इज v3, बर्ड का जो स्पीड है वो v3 है और कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिए, जो बर्ड का वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, एंड द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द टू कार्स इज d। तो ये जो दो कार हैं इनके बीच का जो इनिशियल सेपरेशन है वो d है, मतलब इनके बीच का दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कार्स इज गिवन एज d। अब हमसे पूछा गया फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड टिल द कार्स मीट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड, बर्ड ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा का ये दो कार के मिलने तक। ठीक है, टिल द कार्स मीट, ओके। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बर्ड जो है उसका स्पीड कांस्टेंट है, वो v3 है बर्ड का स्पीड। तो अगर आपने ये टाइम फाइंड आउट कर लिया कि इन दो कार्स को मीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम निकालना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट, हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो है राइट, वो है s डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 with respect to 2, s is equal to ut u1 to t plus half a1 to t square, यानी ये वाला इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। तो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो करना है कवर, राइट, अगर आप देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब अगर आपने 2 को रेस्ट पे मान लिया, राइट, क्योंकि बेसिकली हम लोग 2 को ऑब्जर्वर ले रहे हैं यहाँ पे, 2 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब हमने 2 को ऑब्जर्वर मान लिया है। तो अब 2 को ऑब्जर्वर मान लोगे तो 2 के रिस्पेक्ट में
वन को कितना डिस्टेंस कवर करना है, कितना डिस्प्लेसमेंट होना है उसका डिस्प्लेसमेंट होना है प्लस डी, तब वो उससे जाकर मिलेगा। ठीक है, मतलब एक्चुअली थोड़ा डिस्प्लेसमेंट इसका होगा d1, थोड़ा इसका होगा d2, लेकिन हम लोग इसको रिलेटिव मोशन से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम लोग ये मान ले रहे हैं रिलेटिव मोशन में, मतलब क्या होता है, एक को ऑब्जर्वर मान लेते हैं, मतलब उसको रेस्ट पे मान लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट में हम दूसरे को देखते हैं। दिस इज रिलेटिव मोशन। सो ये एक तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एक और आसान तरीका, तो हमने यहाँ पे इसको रेस्ट पे मान लिया, इसको रेस्ट पे मान लिया, तो इसको कितना कितना डिस्प्लेस होना पड़ेगा इससे मिलने के लिए। तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का। एक्चुअली दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं, पर हम एक को रेस्ट पे मान के सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हम इसको ऑब्जर्वर मान के हम सॉल्व कर रहे हैं। ये भी एक तरीका है, इसी को रिलेटिव मोशन कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन मेथड, रिलेटिव मोशन इज वन मेथड टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो अगर आप इसको रेस्ट पे मान रहे हो, क्योंकि मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको ऑब्जर्वर माना है, आपने जिसको ऑब्जर्वर माना है उसको रेस्ट पे लेना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। ठीक है, और एक्चुअली वो खुद को रेस्ट पे मान रहा है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। ठीक है, इसलिए वो उसमें जो ड्राइवर है वो खुद को रेस्ट पे मान के सोच रहा है, अरे ये मेरी तरफ आया। तो इस तरह से, तो जो एक्चुअल वो फील कर रहा है उसी को हमने मैथमेटिकल इधर एक फॉर्म दे दिया है। तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा विद रिस्पेक्ट टू 2 वो होगा प्लस डी। अगर आप इसको रेस्ट पे मानते तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता माइनस डी, मतलब एनीवेज वो वही होता। और ये जो है वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2, तो अभी साइन कन्वेंशन क्या लिया हमने, ये वाला हमने लिया प्लस और ये वाला हमने लिया माइनस। तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, वो होगा वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। तो वेलोसिटी ऑफ वन हो जाएगा प्लस v1, ठीक है, प्लस v1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 क्या होगा, वो होगा माइनस v2, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये हो गया आपका u12 का वैल्यू ये। और टाइम, कितना टाइम लगेगा ये डिस्टेंस कवर करने में। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। दोनों का एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए a12 यानी a1 माइनस a2 ये टर्म 0 आ जाएगा, तो थर्ड टर्म 0 हो गया। तो आपको यहां से मिल गया d इज इक्वल टू v1 प्लस v2 इंटू टी। ठीक है, तो यहां से आपको डायरेक्टली टाइम मिल गया कि टोटल टाइम कितना लगेगा उन लोगों को मिलने के लिए, तो वो आ गया d बाई v1 प्लस v2। ठीक है, तो ये टाइम मिल चुका। तो इतने टाइम तक ये जो बर्ड है वो कंटिन्यूसली v3 वेलोसिटी से उड़ रहा है या v3 स्पीड से उड़ रहा है। तो जो डिस्टेंस बर्ड कवर करेगा, राइट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड, उसको मैं d डैश ले लेता हूं। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड को मैंने ले लिया d डैश। तो वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका स्पीड इनटू ये टाइम, जितने देर तक वो उड़ा है, यानी वो हो जाएगा v3 और टाइम हो जाएगा d बाई v1 प्लस v2, यानी v3d बाई v1 प्लस v2। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल किया। हम इसी सवाल को बिना रिलेटिव मोशन के भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट वो भी बता देता हूँ। आई जस्ट शो यू दैट विदाउट यूजिंग रिलेटिव मोशन ऑल्सो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू वंस मोर। यहाँ पे ये दो कार हैं और ये जो बर्ड है ये बेसिकली इनके बीच में उड़ता जा रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। इनके वेलोसिटी सबके दिए हैं, ये v1 पॉजिटिव, वो v2 नेगेटिव और v3, ठीक है, v3 तो हमें उसका स्पीड लेना है। तो हमने रिलेटिव मोशन यूज किया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू u वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2 इनटू टाइम प्लस हाफ at स्क्वायर में एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये रिलेटिव मोशन का हमने इक्वेशन यूज कर दिया। अब यहाँ पे हमने किसको ऑब्जर्वर माना है, यहाँ पे हमने जो ऑब्जर्वर है वो हमने लिया है 2 को। अगर 2 को आपने ऑब्जर्वर लिया, मतलब 2 बेसिकली खुद को रेस्ट पे कंसीडर करके सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, तो अगर आप उसको रेस्ट पे ऑब्जर्व करके देखोगे तो ये जो कार है, पहला कार, द फर्स्ट कार हैज टू ट्रैवल मतलब इट हैज टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ प्लस d टू मीट दैट कार। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2 वो होना चाहिए प्लस d। ओके, और इसमें ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, बट वी हैव टू यूज द साइन कन्वेंशन बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, v1 इज अ वेक्टर, v2 इज अ वेक्टर। तो v1 इज प्लस v1 क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, v2 इज माइनस v2 तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये हो गया v1 प्लस v2, यहाँ से आपको टाइम मिल गया। और आपको निकालना था कि बर्ड ने इस दरमियान यानी इस टाइम में कितना डिस्टेंस मतलब कवर किया उसने। तो बर्ड का स्पीड कितना है v3 और टाइम, इतने टाइम तक बर्ड भी उड़ रहा था, तो ये हो गया स्पीड इनटू टाइम यानी डिस्टेंस। तो ये बर्ड का डिस्टेंस है। ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, नॉर्मल तरीका यानी जो हमने रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा है, उसके बेसिस पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखते हैं।
तो देखिए हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द टू कार्स मीट आफ्टर अ टाइम टी, ऐसा मान लेते हैं। लेट द टू कार्स मीट आफ्टर टाइम टी, ठीक है। तो ये कार ट्रैवल करता है डिस्टेंस d1, तो हम लिखते हैं d1 इज इक्वल टू v1t। वो कार ट्रैवल करता है डिस्टेंस d2, उसको हम लिखते हैं v2t। और दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी दोनों का जो ये डिस्टेंस है d1 प्लस d2, ये मिला के क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है। मतलब आप लिखते हैं कि v1t प्लस v2t यानी टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू d। तो यहाँ से आपको फिर टाइम मिल जाता d बाई v1 प्लस v2। तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। मतलब आपने इसका डिस्टेंस कवर कितना हुआ, तो आपने लिख दिया इसका डिस्टेंस कवर हुआ v1t उतने टाइम में, क्योंकि दोनों t टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। और इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा v2t, दोनों का डिस्टेंस मिला के क्या होगा, d होगा। तो वो लिख दिया आपने, यहाँ से आपने टाइम निकाल लिया। और इसी टाइम को यूज करके आप निकाल सकते हो बर्ड का टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बर्ड। वो होगा बर्ड का स्पीड इंटू ये टाइम। तो यहाँ से बर्ड का टोटल डिस्टेंस ट्रैवल वही आ जाएगा v3d बाई v1 प्लस v2। तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई रिलेटिव मोशन, ठीक है। So that is what we are doing here. So let us take one more example here. A police van moving on a highway with a speed of 30 km per hour fires a bullet at a thief's car speeding away in a same direction with a speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the thief's car? This is a very interesting question. First, let us try to understand this through a diagram. सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एक पुलिस वैन बनाते हैं हम लोग। लेट अस मेक अ पुलिस वैन। तो ये पुलिस वैन हमने बनाया और इसके ऊपर यहाँ पे एक, यहाँ से क्योंकि बुलेट जाने वाला है तो यहाँ पे हमने ये गन बना दिया, ठीक है। और यहाँ से ये बुलेट जाने वाला है, ओके। और यहाँ पे जो है थीफ जो है उसका ये कार है यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसा मत कहना कि सर ये बुलेट ऊपर से निकल जाएगी, ठीक है। ये बुलेट इसको लगने वाली है, ऑलराइट, ठीक है। अब बात करते हैं। तो जो पुलिस वैन है यहाँ पे, तो उसको मैं वेलोसिटी ऑफ पी कहता हूँ, पुलिस वैन। वो दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया गया है, 30 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। लेट्स कन्वर्ट ऑल द वेलोसिटीज इन मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5/18 से, ऑलराइट। मल्टीप्लाई दिस बाई 5/18, ये हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 25/3 मीटर पर सेकेंड, 25/3 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब देखो ये जो है बुलेट का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, क्योंकि बुलेट ऑलरेडी वैन के ऊपर है, इस पुलिस वैन पे, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस वैन वो है उसका मजल वेलोसिटी, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है पुलिस वैन इज मूविंग विद स्पीड दिस फायर्स अ बुलेट एट अ थीव्स कार। ये है थीव्स कार, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ कार बोल देते हैं, या थीव बोल देते हैं, ठीक है। एट अ थीव कार which is speeding away in a same direction with a speed of 192 km per hour। इसका स्पीड दिया गया हमको 192 किलोमीटर पर आवर। इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो मीटर पर सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 192 इंटू 5/18। तो यहाँ से हमको वेलोसिटी ऑफ थीव जो है वो हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा 160/3। आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करिए, तो ये 160/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद दिया गया है इफ द मजल वेलोसिटी, मजल स्पीड ऑफ द बुलेट, मतलब ये बुलेट गन के रेस्पेक्ट में किस स्पीड से निकलेगा, गन के रेस्पेक्ट में वो स्पीड है 150। लेकिन ये गन कहाँ पे है, ये गन इस वैन के ऊपर है, यानी पुलिस वैन के ऊपर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस वैन
राइट, ये पुलिस वैन है, ये थीफ का वैन यानी कार है, ये हमको दिया गया है 150 मीटर पर सेकेंड। इस चीज़ को समझिए, ये जो वेलोसिटी है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये गन या ये जो गन जिससे बुलेट निकला है ये गन अभी ग्राउंड पे नहीं है, ये गन का है वैन पे। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो मजल वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी बुलेट का है विद रिस्पेक्ट टू गन, ठीक है, लेकिन ये गन पुलिस वैन पे है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस वैन, दैट इज 150 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये सारे वेलोसिटीज मिल गए, ठीक है। अब हमसे सवाल पूछा गया है कि विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीव्स कार। मतलब बेसिकली आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीव्स कार, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। ये इसका आंसर है, क्योंकि थीव का जो कार है उसके रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी हुआ बुलेट का, वो उसी स्पीड से उसको हिट करेगा, ठीक है। दैट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो ये VBP है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन, इसको यूज करके हम लोग वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट कर लेंगे, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ थीफ ये यूज करके हम लोग ये वाला फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन, ये क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन कितना है, वो है 150, ठीक है, पॉजिटिव। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लस लेते हैं, ये माइनस, पर सबका डायरेक्शन जो है वो सेम है, दे आर ऑल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये हमने ले लिया, ये हो गया 150। और यहाँ पे जो है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हमें फाइंड आउट करना है, ओके। और वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन कितना है, वो है 25/3, और वो भी पॉजिटिव ही है, तो माइनस, और फिर अंदर पॉजिटिव आएगा, लेकिन माइनस और प्लस फिर से क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये होगा 25/3। तो इसको सॉल्व करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना मिल जाएगा, 150 प्लस 25/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 475/3। आप एलसीएम ले लीजिए, दिस विल बी 475/3 मीटर पर सेकेंड, ओके, मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमें ये मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार, राइट, दैट्स ऑल। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीव्स कार। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार हमें फाइंड आउट करना है, वही इसका आंसर है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जो हमने फाइंड आउट कर लिया है वो यहाँ पे डाल देंगे, तो वो हो जाएगा 475/3, और माइनस वेलोसिटी ऑफ थीव कार कितना है, वो है 160/3। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ये आ जाएगा सॉल्व करके, ये आ जाएगा 315/3, ठीक है। तो दिस विल बी 315/3, मतलब दिस विल बी 105 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर है। इस स्पीड से जो है बुलेट थीव के कार को हिट करेगा। दिस इज द स्पीड विथ विच द बुलेट विल हिट द थीव्स कार, ऑलराइट, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल. आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड इट, and we'll take many more examples in the next video. Okay students, till then.